गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं जीएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की। कल हमने बात की थी विजयनगर साम्राज्य की, बट आज हम करेंगे बात बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस की। फर्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। वह सिंहासन पर किस नाम से बैठा? तो वह जो था भाई, नाम तो उसका हसन गंगू था, बट जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसका नाम चेंज कर दिया गया था। क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। भाई बहमन शाह क्यों? क्योंकि वो बहमनी साम्राज्य में शासन करने जा रहा था। ठीक है। और अलाउद्दीन जोड़ दिया गया था उसके नाम के आगे। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसने अपने साम्राज्य को कितने राज्यों में बांटा? तो इसने अपने साम्राज्य को 4 राज्यों में बांट दिया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इसकी मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 मीन्स 11 फेब 1358 में इसकी मृत्यु हुई। इसके पश्चात कौन सिंहासन पर बैठा? तो इसके पश्चात इसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सिंहासन पर बैठा। किसके काल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन एंशिएंट हिस्ट्री, कि भाई जो बारूद का सबसे प्रथम बार प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद शाह के द्वारा, जो कि किसका पुत्र था? अलाउद्दीन हसन बहमनी का। ठीक है। हसन गंगू भी बोला जाता था जिन्हें। किसके काल में सर्वप्रथम फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? तो फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की। ठीक। ये किसका प्रोत्साहन देता था? ये खगोलिकी विज्ञान का ज़्यादा प्रोत्साहन करता था, और इसी कारण दौलताबाद के बाद किसकी स्थापना की? वैधशाला की स्थापना की। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से किसे नवाजा गया? तो मोहम्मद गव्वा को। किसकी उपाधि से? ख्वाजा जहाँ की उपाधि से नवाजा गया। किसे मोहम्मद तृतीय के शासन में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद गवा को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के शासन में मोहम्मद गवा ने किसकी स्थापना की? महाविद्यालय की स्थापना की बीदर में। बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कौन आया? तो भाई पहले क्या होता था, दूसरे देशों से राजदूत आते थे। ठीक है। तो वो यात्रा के लिए हर देश में जाते थे, जिसका भी राज्य का शासन होता था राजा का, तो उसमें वो जाते थे। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन मेगस्थनी आए, ठीक है, तो उसी तरीके से इस बहमनी साम्राज्य में यात्रा में रूसी यात्री निकितन 1417 ईस्वी में आया। ठीक। इस समय बहमनी राज्य पर किसका शासन था? इस समय ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीम उल्लाह था। कौन? कलीम उल्लाह। इनकी मृत्यु के समय यह राज्य 5 प्रांतों में बट गया। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि भाई बहमनी साम्राज्य जो था वो 5 प्रांतों में कौन कौन से में बट गया था? तो बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। इनके शासन के 8 मंत्री कौन कौन थे? वकील सल्तनत, वजीर कुल, अमीर जुमला, वजीर अशरफ, नाजिर, पेशवा, कोतवाल, सदरे ए जहाँ। ये 8 वर्ग के मंत्री थे। ठीक है। महल व दरबार की सुरक्षा के लिए एक विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था। उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था शारबे खेल। बहमनी वंश में कितने शासक हुए? तो टोटली जो थे आपके 18 शासक हुए इस बहमनी साम्राज्य में, जिन्होंने 175 वर्षों तक शासन किया। आम बात नहीं होती 175 वर्ष तक शासन। तो सबसे ज़्यादा शासन इस बहमनी साम्राज्य के शासकों ने ही किया, जो कि 175 वर्ष तक का था टाइम पीरियड। चलिए, धन्यवाद। आज हमने बात की बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस की। कल हम बात करेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य की।